लवली कुमारी। अभी देखा जाए तो अरवल जिला के जो कुर्था विधायक जो है पप्पू वर्मा जी, इस मैटर को दबाना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आप न्याय चाहती हो या दबाना चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं। हमें मेरे निर्दोष पिता की हत्या कर दी गई, हम न्याय चाहते हैं। क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? कुछ ऐसे नेता जो है मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमको धमकाया जा रहा है, इसलिए कि हम लोग गरीब परिवार चाहते हैं कि कुछ पैसे दे के मैनेज करवा दिया जाए, केस को बंद करवा दिया जाए। क्या एक विधायक को जिताने के लिए पब्लिक इसीलिए जिता करके विधानसभा में भेजने का कार्य करती है कि आगे चल करके मतलब हमें ही दबाने की कोशिश किया जाए? पता नहीं, सब तो आम जनता, ये आप लोग बताएंगे ना कि एक जनता को हम लोग ये बनाते हैं हम लोग अपने सुरक्षा के लिए कि ताकि हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, लेकिन यही लोग हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना कर रहे हैं और ये निर्दोष की हत्या कर गए। यही लोग कहते हैं कंप्रोमाइज कर लीजिए। क्या कंप्रोमाइज कर लीजिए? या क्या कंप्रोमाइज करेंगे? मेरे पिता को मेरे सामने खड़ी कर देंगे? ये जो विधायक बोल रहे हैं कि कंप्रोमाइज कर दीजिए, मेरी मम्मी जो मरे मरे कगार पे है, मेरी मम्मी को उसका सुहाग लौटा देंगे? क्या कंप्रोमाइज कर लेंगे? ये कौन विधायक बोल रहे हैं? एक कुर्था विधानसभा के पप्पू वर्मा ऐसा बोले मेरे बड़े पापा को बुला के अकेले में कंप्रोमाइज कर लीजिए कि सरकार द्वारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देगा, कोई नौकरी नहीं देगा, कोई आर्थिक सहायता नहीं देगा। क्या मतलब एनडीए गठबंधन की सरकार है तो क्या मतलब पब्लिक का अधिकार नहीं है क्या अपना हक मांगने का? अधिकार नहीं है चैन से? हम लोग अपने न्याय के लिए भी नहीं लड़ सकते। संविधान सिर्फ उन अमीर जो ये है विधायक लोग हैं, उन्हीं जो बड़े बड़े लोग हैं, अफसर हुए जो हत्या करके भी उन्हीं के लिए संविधान सिर्फ बनाया गया है। हम लोग आम जनता गरीब लोगों का, गरीब फैमिली का उजड़ जाए कुछ नहीं, उसके लिए कोई संविधान नहीं बनाया गया है। क्या जिला प्रशासन से क्या आप क्या कहना चाहती हो? हम यही कहना चाहते हैं कि ये सब मामले को देखें कि बड़े लोग के लिए ही ये सब है, सिर्फ हम लोग गरीब लेके जीने का कोई हक नहीं है, अपने लिए न्याय के लिए लड़ने का कोई हक नहीं है। ऐसा दबाया जाएगा हम लोग को। अच्छा, एक सवाल और आपसे हम करना चाहते हैं कि क्या आपके पिताजी शराब पीते थे या नहीं, नहीं? मेरे पापा शराब नहीं पीते थे, कभी नहीं पीते थे शराब। फिर वो कैसे लेके चले गए? मेरे पापा मेरे लिए, हमारे लिए कॉफी लेने गए थे, शाम के समय था और उधर से आते समय उनके साथ दो और व्यक्ति थे। अच्छा, आते समय लग के नीचे उन्हें ये उत्पाद विभाग वाला मिला। मेरे पापा लोग साइड से निकल रहे लेकिन वो लोग रोक लिया। अब दो लोग थे तो उन्होंने पहले बैठाया, फिर मेरे पापा को भी बैठाने लगा। मेरे पापा बोले कि हम नहीं पिए शराब, हम नहीं बैठेंगे। इसी में उन लोगों ने गर्दन पकड़ा और मुक्के से मारते हुए गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद उन्होंने केहूनी से मेरे पापा के सीने पर मारने लगे। उसके बाद लेके चले गए। और उसके बाद रास्ते में ही जाते जाते मेरे पापा ये रास्ते में ही चिल्लाने लगे कि मुझे इलाज करवाओ, मुझे इलाज करवाओ, मुझे इलाज करवाओ। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना, सीधे ले जाके हवालात में डाल दिया। मेरे पापा वहाँ भी चिल्लाते रहे कि इलाज करवाओ, लेकिन कोई नहीं। वहाँ बैठ के सामने सब लोग हंसी मजाक उड़ाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और बाद में इन लोग धमका रहे हम लोग को कि पोस्टमार्टम में ये हार्ट अटैक निकल जाएगा तब लोग क्या कीजिएगा? सरकार क्या करेगा? उन लोग के पावर है तो कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे पिता को लौटा दे, इतना ही पावर है तो हमारे पिता को लौटा दे, मैनेज कर लेंगे हम। हमारे पिता को सामने खड़ी करें। कोई भी प्रशासन अगर रहता है तो उसका ऑथराइज नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को या आम पब्लिक को किसी को भी नहीं, किसी को पुलिस लोग को मारने का अधिकार है क्या है? कितना भी है तो उन लोग को छूने का अधिकार नहीं। वो कानूनी कार्रवाई करे, संविधान बनाया गया है ना, कानूनी वो कार्रवाई करे। उन लोग को कौन राइट दे दिया कि वो मारे, हवालात में ले जाके रास्ते में मारे? इतना बड़ा गुनाह करके भी नहीं गए थे। उनको आम जनता को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है। वो अब मेरे पापा अपने लिए राइट के लिए बोले कि हम नहीं पिए, हम नहीं बैठेंगे, तो ये कहाँ का राइट हो गया? उन लोगों को कौन दे दिया ये अधिकार? कहाँ लिखा हुआ है कि उनको मारने लगेंगे? वहीं पे क्यों नहीं से मारने लगे सीने पे मेरे पापा को। अब क्या चाहती हो कि मतलब जितने लोग संलिप्त जो
वहाँ पे जो कर्मी जो थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होना हम चाहिए? चाहते हैं कि कार्रवाई हो, उन लोगों को पहले अरेस्ट किया जाए, वर्दी उतारा जाए, फिर बाद में उन लोगों को फांसी की सजा हो। सब लोगों को जो हमारे साथ ऐसा किया है, एक बेगुनाह में हमारे पिता को मारा है, हमारे सर से पिता का छत छीन लिया, हमारी मम्मी से उनका सुहाग छीन लिया, वो कंप्रोमाइज करेंगे?